सीबीएसई के ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम पर सवाल, क्या खराब हो जाएगा बच्चों का एक साल। ये मेरा इकोनॉमिक्स का पेपर है एंड इसमें 1.5, 1.5, 1.5 जो कि 4.5 बनते हैं, बट इसमें मेरे को 3 दिए हुए हैं। अकाउंटेंसी का पेपर है एंड इसमें भी मेरे एक ये जर्नल एंट्री का क्वेश्चन है, इसमें भी मेरी एंट्री सही है बट इसमें मेरे को मार्क्स नहीं दिए हुए एंड इसको सीन करके छोड़ा हुआ है। सरकार ने मानी गलती, ओएसएम की वजह से हुई रिजल्ट में गड़बड़ी। इस प्रकार की सॉफ्टवेयर पोर्टल सीबीएसई के पास होनी चाहिए था, थोड़ा उसमें थोड़ा कमजोर हुई, इसी कारण थोड़ा वो सिस्टम क्रैश हुआ, ग्लिच हुई। उसके साथ जो पेमेंट बैंक जुड़ा था उसमें भी थोड़ा ग्लिच हुई। छात्र परेशान, कब निकलेगा समाधान, सीबीएसई ने कर दिया बड़ा ऐलान। ये सीबीएसई की वेबसाइट है, इधर रीवैल्यूएशन का ऑप्शन दिखाई नहीं रहा है। अच्छा, जहाँ आपको करना है। हाँ, सीबीएसई के हिसाब से इधर रीवैल्यूएशन का ऑप्शन होना चाहिए, पर इधर ऑप्शन है ही नहीं। हमने काफ़ी चेक भी करा, लॉगिन भी करा, उसके बाद क्या है ना, पेमेंट सक्सेसफुल नहीं दिखा रहा था। तो जब पेमेंट ही नहीं हो पा रही तो आगे का प्रोसेस भी नहीं हो पा रहा, इस वजह से हम कर नहीं पा रहे क्योंकि वेबसाइट ही नहीं चल रही। नीट के साथ साथ सीबीएसई 12वीं के रिजल्ट से भी छात्र परेशान हैं। ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम पर सवाल उठ रहे हैं और रीइवैल्यूएशन पोर्टल काम नहीं कर रहा। हालांकि अब रीइवैल्यूएशन पोर्टल की तारीख आगे बढ़ा दी गई है, लेकिन सवाल वही है कि क्या जो गड़बड़ी सामने आई वो कब दूर होगी। दरअसल इस साल सीबीएसई ने कॉपी की जांच के लिए पहली बार ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी ओएसएम सिस्टम लागू किया था, जिसके जरिए बच्चों की कॉपी कंप्यूटर स्क्रीन पर चेक की गई, आंसर शीट स्कैन करके अपलोड की गई। इसके लिए सीबीएसई ने खास पोर्टल बनाया जिस पर अपलोड की हुई आंसर शीट चेक हुई। मार्क्स को पोर्टल ने ऑटोमेटिक जोड़कर नंबर दिए। 18 लाख से ज्यादा बच्चों की 98 लाख कॉपी चेक हुई और सभी आंसर शीट मिलाकर 40 करोड़ कॉपी थी। लेकिन जब रिजल्ट आया तो लाखों छात्र अपने नंबर देखकर हैरान थे और जब कई छात्रों ने कॉपी मंगवाई तो दिखा कि सही आंसर की भी कम मार्किंग की गई है। कई सवाल अनचेक्ड हैं तो कई जगहों पर सही आंसर लिखने के बावजूद 0 नंबर मिले हैं। में कैलकुलेशन एरर्स है, जो मेरे आंसर सही हैं उनको भी गलत मार्क्स दिए हुए हैं। ये मेरा इकोनॉमिक्स का पेपर है एंड इसमें 1.5, 1.5, 1.5 जो कि 4.5 बनते हैं, बट इसमें मेरे को 3 दिए हुए हैं। ये अकाउंटेंसी का पेपर है एंड इसमें भी मेरे एक ये जर्नल एंट्री का क्वेश्चन है, इसमें भी मेरी एंट्री सही है बट इसमें मेरे को मार्क्स नहीं दिए हुए एंड इसको सीन करके छोड़ा हुआ है। अच्छा, ये सीन का निशान है। हाँ जी सर। और मेरा एक एमसीक्यूज में मेरा आंसर सही है बट उसमें मेरे को 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें एमसीक्यू में मेरे आंसर सही है बट मेरे को मार्क्स नहीं दिए हुए। सिर्फ सानवी ही नहीं, ऐसे कई छात्र हैं जिनको अपने मार्क्स को लेकर परेशानी है, लेकिन पोर्टल नहीं चल पाने की वजह से वो आंसर शीट की रीचेकिंग के लिए अप्लाई नहीं कर पा रहे। केमिस्ट्री के पेपर के लिए रिवैल्यूएशन चाहता था क्योंकि मेरे एक्सपेक्टेशन से बहुत कम नंबर आए हैं और बाकी सब सब्जेक्ट्स का देखे तो मुझे ओवरऑल 80% आ रहे हैं, पर केमिस्ट्री की वजह से मेरे परसेंटेज बहुत डाउन जा रहे हैं। ओके, तो आप केमिस्ट्री में चाहते थे, तो आज रीइवैल्यूएशन की विंडो खुली है, तो आप कर पा रहे हैं अप्लाई? क्या प्रॉब्लम आ रही है या सच में आपको एक्सेस मिल रहा है? नहीं सर, मैं नहीं कर पा रहा। जैसे कि इधर ये सीबीएसई की वेबसाइट है, इधर रीवैल्यूएशन का ऑप्शन दिखाई नहीं रहा है। अच्छा, जहाँ आपको करना है। हाँ, सीबीएसई के हिसाब से इधर रीवैल्यूएशन का ऑप्शन होना चाहिए, पर इधर ऑप्शन है ही नहीं। कब से ट्राई कर रहे हैं? मैं तो सर 3 दिन से ट्राई कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगा था 26 तारीख से ही रिवैल्यूएशन की प्रोसेस स्टार्ट हो रही है। हाँ, सर्कुलर में वही दिया हुआ था। लेकिन अभी भी नहीं हो अभी भी नहीं हो रहा। मेजरली जो मुझे डेफिसिट लगा मार्क्स का वो था फिजिक्स में। तो क्या आपने रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया था? मैम, रिवैल्यूएशन की जो विंडो थी जब वो खुली थी तो मैंने ट्राई किया था। दिन में आई थिंक 3-4 बार मैं ट्राई कर रहा था, बट फिर जब वो नहीं खुली तो मैंने कहा लेट इट बी, बिकॉज वैसे भी मैं नीट का स्टूडेंट हूँ। जितना एक्सपेक्टेड था उससे तो कम ही है सभी में स्कोर, बट बायो और फिजिक्स में काफ़ी स्कोर बहुत नीचे गया है, इस वजह से शायद उनमें हम रीवैल्यूएशन कराते। बट हमने काफ़ी चेक भी करा, लॉगिन भी करा, उसके बाद क्या है ना, पेमेंट सक्सेसफुल नहीं दिखा रहा था। तो जब पेमेंट ही नहीं हो पा रही तो आगे का प्रोसेस भी नहीं हो पा रहा, इस वजह से हम कर नहीं पा रहे क्योंकि वेबसाइट ही नहीं चल रही। हैरानी की बात यह है कि हर साल 1 से 1.5 लाख छात्र ही रीइवैल्यूएशन कराते हैं, लेकिन इस बार रीइवैल्यूएशन के लिए 4 लाख छात्रों ने अप्लाई किया है, जिसकी वजह से ओवरलोड से सिस्टम में परेशानी हुई और अब तक 11 लाख से ज्यादा छात्र आंसर शीट ले चुके हैं। अब शिक्षा मंत्री भी मान रहे हैं कि पोर्टल में टेक्निकल ग्लिच आए थे,
पेमेंट गेटवे भी हैक हुआ था, इसलिए स्टूडेंट्स को परेशानी हुई। पिछले दिनों में भी लगभग 1.5-2 लाख बच्चे आते थे पूछने के लिए मेरे को रीवैल्यूएशन करना है, रीअसेस करना है। इस बार इसकी संख्या आ गई 4 लाख। 4 लाख संख्या जब आई, जिस प्रकार की सॉफ्टवेयर पोर्टल सीबीएसई के पास होनी चाहिए था, थोड़ा उसमें थोड़ा कमजोर हुई। इसी कारण थोड़ा वो सिस्टम क्रैश हुआ, ग्लिच हुई। उसके साथ जो पेमेंट बैंक जुड़ा था उसमें भी थोड़ा ग्लिच हुई, जिसके कारण 3 दिन की 4 दिन के कमोशन हुई, ओह बहुत शुरू हो गई। ये अभी वो सेटरेट हो गया। लगभग अभी 4 लाख से ज्यादा विद्यार्थी 11 लाख से ज्यादा आंसर शीट ले चुके हैं। सरकार का कहना है कि सीबीएसई ने सिस्टम में सुधार किया है, अब स्टूडेंट्स को कोई परेशानी नहीं होगी और अगर छात्र के मन में अब भी कोई सवाल है तो सीबीएसई हर सवाल का जवाब देगी। देश की जो अच्छे एक्सपर्ट सॉफ्टवेयर बनाने सरकारी व्यवस्था है, हमने सार्टिन को इन्वॉल्व किया है। हमने जो सीबीआई की, आईबी की जो साइबर एक्सपर्ट्स है, क्योंकि इस बार थोड़ा हैकिंग हुई, हमारी जब पेमेंट गेटवे काम किया उसको थोड़ा हैक करके, विदेशों से हैक हुई, हैक करके उसको तोड़ने की काम किया गया। सब ना हो, हमने एक फुल प्रूफ मैकेनिज्म कर रहे हैं पोर्टल में। 4 पीएसयू बैंक को, पिछली बार एक पीएसयू बैंक, एक बैंक था, इस बार हम 4 पीएसयू बैंक को काम पे, एसबीआई, इंडियन बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इनकी भी कल सफल प्रयोग हो गया।